ये शुभ दिन भी आ गया, ये शुभ दिन भी आ गया, आज तेरी यादों से आज़ाद हो रहे थे हम। ये शुभ दिन भी आ गया, आज तेरी यादों से आज़ाद हो रहे थे हम। भला होते भी क्यों ना, आज गंगा घाट पर राख हो रहे थे हम। तो अभी मैं कुछ दिन पहले गाँव गया था। तो गाँव जाने का मसला असल में ये हुआ था कि जो भी होता है, मतलब जो भी थी वो आई थी एक शादी में। मतलब वो एक शादी में आई हुई थी। तो मैं बहुत बार बार बिल्कुल सेट करके कह रहा था जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तभी मेरे मन में एक बात आई कि बड़ा बन संवर कर जा रहे थे हम उनसे मिलने को। तो यूँ कहें कि बड़ा बन संवर कर जा रहे थे हम उनकी एक झलक पाने को। आईने से आवाज़ आई कि तू उसे नज़र भर के देखेगा पर वो तुझे एक नज़र नहीं। इसके अलावा मैं पैराग्राफ ज़्यादा लिखता हूँ, शायरी वगैरह कम लिख पाता हूँ। जब मतलब टैलेंट नहीं, उसमें राइमिंग मिलानी होती है, इसमें मिला नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं सुनाऊंगा ढाई आखर। इसमें लिखा है कि प्रेम ढाई आखर एक कितना छोटा सा शब्द है, मगर फिर भी ये शब्द हमारी समझ से पूर्णतः परे था। मगर एक दिन फिर तुम हमारे सामने आए, मगर एक दिन फिर तुम हमारे सामने आए। पलके झुकाए चंद बिखरे बालों को बार बार संवारते हैं और हमें हौले से बस एक नज़र देखा। ना जाने क्या जादू था तुमसे उस नैन लड़ाई में, पता नहीं क्या जादू था तुमसे उस पल भर की नैन लड़ाई में, कि उस एक नज़र के बाद हमारी नज़र ने किसी और को एक नज़र देखने से इनकार कर दिया। वक्त बीतता गया, हम अजनबी से मुसाफिर, फिर मुसाफिर से हम सफ़र बनने लगे। वक्त बीतता गया, हम अजनबी से मुसाफिर और फिर मुसाफिर से हम सफ़र बनने लगे। तुम बस किंचित ही निकट आए और हमने तुम्हारे संग अपने सपने संजो लिए। तुम बस किंचित ही निकट आए और तुम्हारे संग हमने अपने सपने संजो लिए। तुम्हारा अपने गुलाब की पंखुड़ी नुमा होठों से हमको पुकारना क्या था कि हमने एक अनसुनी कविता लिख दी तुम्हारे लिए। और यहाँ से फिर कहानी थोड़ी बदल जाती है कि तो अब क्या हुआ जो किसी और के हो तुम, तो अब क्या हुआ जो किसी और के हो तुम। बदले में प्रेम की आकांक्षा रखकर तुमसे प्रेम थोड़े ना किया था हमने। हमें प्रथम स्नेह तुम्हारी मुस्कान से था, तो उसको तुम्हारे मुंह पर बनाए रखना हमारा दायित्व है। चाहे उसके लिए हमें तुमसे विभक्त ही क्यों ना रहना पड़े, स्वीकार है हमें। हाँ, अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि जाओ परख लो हर उस शख्स को, जाओ तुम परख लो हर उस शख्स को जो भी तुमको प्यारा है। अगर कोई तुम्हारा ना हो सके तो लौट आना, चिराग फिर भी तुम्हारा है। और मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जब याद आती है ना किसी की, तब ओवर होने लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, करेगा किसी काम में मन नहीं लग रहा। तो उस दिन एक मैंने लिखा था, पर्सनल से लिखा था कि उसके ख्याल से होठों पर मुस्कान खेल जाती है, कि उसके ख्याल भर से होठों पर मुस्कान खेल जाती है। उसकी आवाज़ कानों को छू जाए तो क्या कहने। और अक्सर तारीफ किया करता था मैं उसके कंगन की, अक्सर तारीफ किया करता था मैं उसके कंगन की। शब्द कम पड़ गए जब उसने झुमके पहने। और इसी रो में एक आगे मैंने लिखा था प्रथम। ये जब पहली बार जब होता है ना, फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं, तो वो वाला होता है कि तुम्हारी चांदनी से बिखरती मुस्कान के आगे, तुम्हारी चांदनी से बिखरती मुस्कान के आगे हमारा लाखों कीमत का हृदय महज कौड़ियों के भाव बिक गया। तुमने अपनी झुकी हुई पलकें बस तनिक सी उठाई और बिना कोई वक्त लिए हमें संगे मरमर का बुत बना दिया। एक और बस तुमको निहारता रहा, एक और बस तुमको निहारता रहा, और दूसरी तरफ पहली बार हमें घड़ी की सुइयां थमती दिखी। मन ऐसा रम गया तुम में मानो शिव ने ध्यान मुद्रा पा ली हो। काश घड़ी की वो सुइयां उस वक्त मेरी हथेलियों में होती, काश घड़ी की वो सुइयां उस वक्त मेरी हथेलियों में होती। मैं एक रस्सी के सहारे उन सुइयों को एक छोर पर बांध देता और रोक देता उस समय को जब पहली बार मेरे सामने आए थे तुम। और ये उस दिन लिखा था जिस दिन मैं रात के 2:30-3 बज गए थे, मुझे सो नहीं पा रहा था। अभी जल्दी मतलब बात है, दीदी जी गाजियाबाद, मतलब गांव गए हुए हैं, गाजियाबाद में रहता हूँ। तो उस दिन 2:30-3 बज गए खाली याद करते करते उसको। तो उस दिन मैंने केवल 2 ही लाइन लिखी थी, उसके बाद फिर नींद आ गई थी मुझे। कि मतलब मैंने उस दिन को याद किया था जब उसकी यादों से मैं खत्म हो जाऊंगा, मतलब आज़ाद हो जाऊंगा।
तो उस दिन लिखा था कि ये शुभ दिन भी आ गया, ये शुभ दिन भी आ गया, आज तेरी यादों से आज़ाद हो रहे थे हम। ये शुभ दिन भी आ गया, आज तेरी यादों से आज़ाद हो रहे थे हम। भला होते भी क्यों ना, आज गंगा घाट पर राख हो रहे थे हम। और हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब हर 2 महीने बाद गर्लफ्रेंड बदल जाती है। मैं 3-4 बार से देख रहा हूँ, 3-4 बार से देख रहा हूँ, है ना। तो उसमें मैंने लिखा था कि जवानी साथ बिताने की चाह रखने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। जवानी साथ बिताने की चाह रखने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, मगर हम तुम्हारे साथ बूढ़े होना चाहते हैं। और एक लिखा था जख्म कि तुम्हारे शहर आने का दिल नहीं करता अब, तुम्हारे शहर आने का दिल नहीं करता अब। मन कहता है कि कौन है अब तेरा वहाँ, किसके ले जाएगा। उस शहर के यारों से भी रुसवाई ले ली तूने उसी के लिए, उस शहर के यारों से भी रुसवाई ले ली तूने उसी की खातिर। अब ना यार रहा ना प्यार, अब ना यार रहा ना प्यार, नमक रोटी खाकर घर पर बैठ, झूठी मुस्कुराहट सबका वहम दूर कर कि तू उदास है। या फिर कलम लेकर कुछ शब्द उकेर दे, या फिर कलम लेकर कुछ शब्द उकेर दे जो याद दिलाएं किसी की। जख्म घिस जाएंगे उसके शहर जाकर, जख्म घिस जाएंगे उसके शहर जाकर, अगर कहीं दीदार उनका हो गया तो मरहम नमक मुफ्त ही मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दर्द से निजात पाने की कोशिश में तू तकलीफ कमा बैठे। हाँ, एक ये सबसे पहले मैंने लिखने की स्टार्टिंग इससे करी थी। मेरा एक रूममेट था गाजियाबाद में, विनीत नाम था, काका काका कहते हैं घर पे उसको। अभी लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें दीपावली में तो एक्सपायर हो गया। तो 2-2.5 साल हम लोग साथ में रहे थे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा था कि यार कुछ लोग के साथ बिताए हुए पल ना, उनसे दूर होने पर भी उनकी दूरी का एहसास नहीं होने देते हैं। गाजियाबाद जैसे बड़े शहर में एक रूममेट नहीं बल्कि पहला दोस्त मुझे तुम्हारे अंदर मिला था। हम इतने दिन एक ही कमरे में साथ रहे, फोन में 90 के दशक के गाने चलाकर खाना बनाते, एक ही थाली में खाते, एक ही बिस्तर पर सोते। गुस्से में कही गई बातों का तुम्हारा हंसकर टाल देना मुझे हमेशा याद रहेगा। वो वादा जो मैंने तुमसे किया था कि तुम्हारी शादी में तुम्हारा ड्राइवर मैं ही बनूंगा, उस अधूरे वादे की कसक मुझे एक उम्र भर रहेगी। ताज्जुब होता है यार कि जिंदगी इतनी फिल्मी भला कैसे हो सकती है कि कल तक जिसके साथ इतना वक्त बिताया आज वो ऐसे साथ छोड़कर चला जाएगा। कितना मुश्किल होता है यकीन करना कि जो नंबर डायल करने पर एक मुस्कुराती आवाज हमारा हाल चाल पूछती थी, अब वो नंबर हमेशा बंद बताएगा। वो शर्मीला चेहरा जो सुबह उठकर बिना आईना देखे कमरे से बाहर नहीं निकलता था। काका की आदत थी, वो जब भी उठता था सुबह ऐसे पहले बाल बाल सेट किया, आईना देखा, उसके बाद फिर रूम से बाहर निकला। तो वो शर्मीला चेहरा जो सुबह उठकर बिना आईना देखे कमरे से बाहर नहीं निकलता था, अब हम उसको फोन के किसी गैलरी के कोने में देख पाएंगे। लौट आओ ना काका, एक बार फिर से मकान मालिक से छुपकर चिकन बनाएंगे। या फिर एक और बार चिली पोटैटो ले आना, बेशक तुम तीखा कम करवा देना, और तीखा ज़्यादा नहीं खाता था तो। या फिर एक और बार चिली पोटैटो ले आएंगे, बेशक तुम तीखा कम करवा देना। हम 6 महीने एक ही कमरे में साथ रहकर पूरे कोरोना वर्ष से बचकर निकल आए, और तुम इतनी सी बात पर हिम्मत हार गए और हम सबका साथ छोड़कर चल दिए। ऐसा भी भला कौन हम सफर मिल गया तुमको। सचमुच बहुत याद आओगे तुम काका।